हाँ सुनिए, कल पढ़े थे स्वप्रेरण क्या है। स्वप्रेरण, स्वप्रेरण क्या था? तो आप यही पढ़े हैं कि जब किसी भी कुंडली में, जैसे कोई तार है, इस तार में धारा का अचानक मान बढ़ाएंगे या इसमें घटाएंगे तो धारा परिवर्तन के साथ साथ फ्लक्स परिवर्तन होगा, और जैसे फ्लक्स परिवर्तन होगा तो इसमें एक अतिरिक्त धारा बहने लगेगी। इस घटना को माने स्वप्रेरण कह सकते हैं। इस घटना को स्वप्रेरण कह सकते हैं। जैसे हमने क्या बताया, देखिए आप पढ़े होंगे B बराबर म्यू नॉट अपन में 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपन में आर स्क्वायर। ये क्या है? लैप्लास का नियम है या बायो सावर्ट का नियम है। आपने पढ़ा कि किसी धारावाही चालक में यदि कोई चालक में धारा बह रही है तो धारावाही चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला आपने पढ़ चुका है पिछले चित्रों में। B बराबर म्यू नॉट अपन में 4 पाई आई डेल अपन में आर डेल एल साइन थीटा अपन में आर। ये जो आई है, जब किसी भी चालक में जब धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा परिवर्तन, जैसे धारा का मान बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है। पढ़े है ना कि चुंबकीय क्षेत्र जो है प्रवाहित धारा के अंतर्मान, यानी कहने के मतलब है कि यदि हम धारा में परिवर्तन करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा। क्या कीजिएगा? यदि धारा में परिवर्तन करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा। अब बात आती है कि जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, यानी फाई बी इक्वल टू, आप बीए पढ़े हैं ना, और जब आई में परिवर्तन तो धारा में धारा में परिवर्तन तो बी में परिवर्तन, और जब बी में परिवर्तन तो फ्लक्स में परिवर्तन, और जब फ्लक्स परिवर्तन होगा तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत क्या पढ़े थे? किसी देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा ना। यदि पढ़े हैं कि किसी कुंडली में, ध्यान दीजिएगा, फ्लक्स परिवर्तन होता है तो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उसके फ्लक्स परिवर्तन के दर के ऋणात्मक चिन्ह के, आपने पढ़ा होगा कि जब किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन किया जाता है तो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उसके फ्लक्स परिवर्तन के दर के ऋणात्मक चिन्ह के बराबर होता है, जहां n पेड़ों की संख्या है। और रही बात n इंटू डेल फाई की बात हो रही है तो ये फ्लक्स ग्रंथिकाएं हैं, फ्लक्स ग्रंथिकाएं। कोई दिक्कत है? अब आइए ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में हम ये बता रहे हैं कि यदि धारा के मान में परिवर्तन होता है, अभी क्या बताएगा? स्वप्रेरण का मतलब होता है, स्वप्रेरण क्या है? तो जब किसी कुंडली में, जब किसी कुंडली या किसी चालक में या किसी परिपथ में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो जब धारा के मान परिवर्तन किया जाता है तो उसमें फ्लक्स परिवर्तन होता है। फ्लक्स परिवर्तन के कारण उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, और जब प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है तो इस घटना को ही स्वप्रेरण कहते हैं। यानी कैसे बोलेंगे, उसको डिफाइन करेंगे। जब किसी परिपथ या किसी चालक में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो प्रेरण के कारण उसमें एक अतिरिक्त धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। उसमें स्वयं एक धारा उत्पन्न हो जाती है, उस परिपथ में स्वयं धारा उत्पन्न हो जाती है, इसलिए उसे स्वप्रेरण का नाम दिया गया। अब स्वप्रेरण कंडीशन देखिए, ये जो धारा पैदा हो रही है ये मुख्य धारा के विपरीत बहती है। कब? जब धारा का मान बढ़ाया जाता है तब। जब धारा का मान बढ़ाया जाए तो इसमें जो धारा पैदा हो रही है वो मुख्य धारा के विपरीत बढ़ रही है, और जब धारा का मान घटाया जाता है तो इसमें मुख्य धारा के दिशा बढ़ती है ना। ये आपने कल पढ़े थे। अब देखिए आगे क्या है इस कंडीशन में। जैसे आपको स्वप्रेरण तथा स्वप्रेरकत्व की बात करते हैं। स्वप्रेरकत्व क्या है? तो स्वप्रेरकत्व को एल से दर्शाते हैं, ठीक है। यानी प्रेरण, स्वप्रेरक गुणांक किसको बोलेंगे?
ये तो स्वप्रेरक का डेफिनेशन था। अब स्वप्रेरण गुणांक या उसको स्वप्रेरकत्व कहते हैं। स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व, इसको एल से दर्शाते हैं। तो इसका डेफिनेशन देखिए, जैसे क्या होता है, पहले फिलहाल देखे, इसको निकालिए। माना कि अब ये सब देगा कि स्वप्रेरक गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व के बारे में बताइए, तो आप स्टार्ट ऐसे करेंगे। माना कि किसी कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है, यदि कुंडली में एन फेरे है, हो गया। तो यदि कुंडली में एन फेरे हैं, तो जब कुंडली में एन फेरे हैं, आवाज बंद करिएगा, एन फेरे हैं तथा प्रत्येक फेरों में चुंबकीय फ्लक्स डेल फाई, चुंबकीय फ्लक्स डेल फाई लगा दीजिए, डेल फाई हो तो देखिए, यानी लिख सकते हैं, इसमें जो फ्लक्स ग्रंथिकाएं हैं, इसमें प्रवाही धारा के अनुपाती होती है। हो तो लिख सकते हैं कुंडली में कुल फ्लक्स ग्रंथिकाएं इसमें प्रवाहित धारा के अनुपाती होती है। किसी कुंडली में कुल फ्लक्स ग्रंथिकाएं उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी भी कुंडली में जितना फ्लक्स परिवर्तन होगा, उसमें जो प्रेरित धारा हो रही है, माने प्रवाहित धारा के अनुपाती होगा। यानी आप यहां से निकाल सकते हैं, देखिए फ्लक्स ग्रंथिकाएं कल पढ़े थे एन इंटू डेल आई और अनुपाती आई, और जब आई का चिन्ह हटाएंगे, अनुपाती का चिन्ह हटाएंगे, तो डेल फाई इक्वल टू एल आई। एल बराबर क्या लिख सकते हैं, यानी एल इंटू डेल फाई अपॉन में आई। यही आपका स्वप्रेरण गुणांक है या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। तो दिक्कत है, तो स्वप्रेरण गुणांक का अपनी डेफिनेशन बोल सकते हैं, किसी कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाएं तथा उसमें प्रवाही धारा के अनुपात को किसी कुंडली में उत्पन्न फ्लक्स ग्रंथिकाएं तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को स्वप्रेरक गुणांक कहते हैं। इसमें कोई डाउट है? जैसे क्या करेंगे, देखिए स्वप्रेरक गुणांक या स्वप्रेरकत्व क्या है। तो देखिए इस कंडीशन में मान लीजिए कि कोई कुंडली है
इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। यदि कुंडली में n फेरे हैं तथा तो प्रत्येक फेरे में चुंबकीय फ्लक्स डेल फाई हो, तो होता क्या है, कुंडली में कुल फ्लक्स ग्रंथिकाएं जो होती है उसमें प्रवाही धारा के समानुपाती अनुपाती होती है। तो आप यहाँ से निकाल लेंगे n डेल फाई अनुपाती I, अनुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो वही n लगाते हैं, वही यहाँ जहाँ इसको कहते हैं स्वप्रेरण गुणांक अथवा प्रेरकत्व कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व कहते हैं। अब यहाँ से देखिए आप डिफिनेशन दे सकते हैं इसके माध्यम से कि स्वप्रेरण गुणांक का डिफिनेशन क्या है। तो आप बोल सकते हैं कि देखिए ये क्या है, फ्लक्स ग्रंथिकाएं, किसी कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाएं तथा उसमें प्रवाही धारा के अनुपात को क्या बोलते हैं, यानी स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। अब बात आती है कि यदि आप जानते हैं, देखिए इसको चूंकि पढ़े हैं आप लोग पहले से, यदि कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है तो उसमें प्रेरित विद्युत बल भी उत्पन्न होगा। यदि किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है तो फैराडे के नियम के अनुसार उसमें एक प्रेरित विद्युत बल पैदा होगा। यानी यदि किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन के कारण उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युतवाहक बल E हो तो पढ़े होंगे E बराबर माइनस n इंटू डेल फाई अपन में डेल भी पढ़े हैं, दिक्कत है ना किसी को। यानी E बराबर माइनस n डेल फाई अपन में डेल टी, क्योंकि आप यहाँ और एक सब अभी पढ़े हैं, देखिए L बराबर n इंटू डेल फाई अपन में डेल टी, ये बताइए हैं। हाँ यहाँ पर I पढ़े हैं अभी, तो क्या लिखेंगे, यहाँ से निकाल लीजिए n इंटू डेल फाई को लिख सकते हैं एल आई, लिख सकते हैं। अब यहाँ से n डेल फाई के जगह पर क्या लिखेंगे, E बराबर माइनस एल आई अपन में, कोई समस्या है, यहाँ से निकाल लीजिए L बराबर क्या मिलेगा, इसको डेल आई भी लिख सकते हैं। आई यदि मान लीजिए डेल फाई है तो यहाँ पर डेल आई भी लिख सकते हैं। L बराबर E है ना, माइनस मिला दीजिए और ये बटे में देखिए है, कि चले देखिए I इंटू डेल टी, ऐसे कर सकते हैं, ये बटे में ऐसे भी लिख सकते हैं। नीचे ही रख दीजिए L बराबर माइनस E अपन में डेल आई अपन में डेल टी भी लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जाता है, ऊपर भी ले जा सकते हैं। अब मात्रा का बीमा निकालना होता है तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले E की बीमा निकालिए। E विद्युतवाहक बल है, विद्युतवाहक बल में वोल्ट है, विभवांतर है, विभवांतर की बीमा निकालने के लिए आपको सबसे पहले बल, देखिए कार्य को निकालना होगा। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, तो बल की बीमा पढ़े हैं m l t पर माइनस और फिर विस्थापन की बीमा l, तो आपको m l t पर माइनस 2 होगा, टी पे 2 होगा। हाँ अरे एल पर हो गया। अब कार्य देखिए, कार्य हो गया था। अब विभव की बीमा निकालने के लिए V बराबर W बाई Q होता है, V बराबर W बाई Q होता है। इस कंडीशन में W की बीमा आप देखिए m l पर 2 और t पर माइनस, आवेश की बीमा देखिए यानी पढ़े हैं, यानी I बराबर Q बाई T, तो Q बराबर I इंटू T होगा। I की बीमा A और टाइम की बीमा, यहाँ से A और T ले लीजिए, क्यों,
यहाँ पर भी चाहे ई कहिए, एक प्रकार के विद्वाह पर विमांतर ही है। तो इस कंडीशन में एम एल पर 2 और टी पर -3 और ए पर माइनस, ये विद्युतवाहक बल ई के बीमा हो गई, यानी भी आई के बीमा। यहाँ से आप निकाल सकते हैं, पहले तो मात्रक निकाल लीजिए, वोल्ट प्रति एम्पियर प्रति सेकेंड, या ये भी लिख सकते हैं वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर, या इसका मात्रक हेनरी होता है ना। प्रेरकत्व के मात्रक क्या होता है? हेनरी। कोई दिक्कत है? तो अब आइए, बनरी नहीं है, हेनरी है। बीमी सूत्र निकालना चाहते हैं, एल देखिए, एल का बीमी सूत्र निकालना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? एम एल पर 2 और टी पर माइनस और ए पर माइनस और बटे में भाई देखिए, ये जो है आई एम्पियर है, इसके बटे में टाइम है, ये तो उलट के ऊपर चल जाएगा। एम एल पर 2 टी पर -3 ए पर -1 और ये फिर टी होगा और फिर ए बटे में ए होगा। अब ये देखिए, ये बटे में उलट के ऊपर गया ना, तो पॉजिटिव में जाएगा ना, ये वाला में जाएगा तो ऊपर नेगेटिव होगा। ये बटे का बटा है। अब क्या मिला? एल पर 2 और टी पर -2 हो जाएगा ना, और ए पर भी -2 हो जाएगा। यानी ये प्रेरकत्व का बीमीय सूत्र है, और इसका मात्रक हेनरी या वोल्ट प्रति एम्पियर प्रति सेकेंड या वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर लिख सकते हैं। किसी को डाउट है? और ये यहाँ पर सूत्र है एल के रूप में, अरे ई के रूप में, विद्युतवाहक बल के रूप में, और एक सूत्र कहाँ बना? यहाँ पर फ्लक्स घनत्व के रूप में। तो आपको दोनों सूत्र आवश्यकता पड़ेगी, और ये दोनों सूत्रों पर सवाल होते हैं। तो कहीं किसी को दिक्कत है? आ रहा है क्लियर समझ में? तो उतार लीजिए। देखिए, अगला हेडिंग है, इसके बारे में देखिए ध्यान से, थोड़ा सा शोर बंद कीजिए। कैसे? और पूरा रहता है, पूरी ना है। ए ध्यान देना, लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व, ये आपका आता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व, जब भी स्वप्रेरकत्व निकालना है तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, L बराबर n इंटू डेल फाई अपन में आई, यही ना रखेंगे। किसी भी परिपथ का स्वप्रेरकत्व निकालना है तो n डेल फाई अपन में डेल टी चाहिए। फिलहाल आप ये देखेंगे कि लंबी परिनालिका में फ्लक्स परिवर्तन कितना है, यदि आप धारा रहते हैं तो मान लेते हैं। देखिए, लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व, तो आप क्या सोचेंगे? खुद सोचिए। माना कि L लंबाई के एक परिनालिका है, जिसमें y, उसका जो y करोड़ परिनालिका बोल सकते हैं कि उसके अंदर जो करोड़ है y से भरा है।
मैंने ठीक एक स्प्रिंग ले लीजिए, पेन का स्प्रिंग, उसमें हवा भरा हुआ है, कोई दिक्कत? क्रोट के भीतर अंदर कुछ और नहीं भरा, लौह अयस्क या कोई अन्य पदार्थ नहीं लिया गया है। एक लंबी वाई परिनालिका के मतलब होता है वाई क्रोट की परिनालिका है। वाई क्रोट परिनालिका के मतलब उसमें केवल एयर भरा है, अन्य कोई माध्यम। जैसे मार्कर पर अगर तांबे के तार लपेट दिए तो ये भी परिनालिका बन जाएगी, लेकिन इस पर क्रोट क्या बन गया, ये मार्कर प्लास्टिक। उस तरह से परिनालिका में अगर आप लौह अयस्क जैसे लोहा ले लिए, कोबाल्ट लीजिए, स्टील ले लीजिए, तो ये क्या है, वो भी एक परिनालिका बनेगी। लेकिन जब लोहा या स्टील लेंगे तो लोहे स्टील अब वो खुद भी चुंबकित हो जाएगा, है ना। फिलहाल ध्यान दीजिए, लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। तो मान लीजिए, माना कि एक लंबे वाई क्रोट परिनालिका की लंबाई L है, ठीक है। वाई क्रोट परिनालिका की लंबाई L है तथा उसमें N फेरे हैं, N फेरे हैं एवं प्रवाहित धारा आई हो तो देखिए, परिनालिका की लंबाई L है और उसमें पूरे N फेरे हो गए तथा उसमें प्रवाहित धारा आई है, वो तो कह सकते हैं कि परिनालिका के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या हो तो परिनालिका के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या निकाल लीजिए। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन से मान लीजिए कैपिटल एन, नहीं समझ पा रहे हैं। यदि L लंबाई में N फेरे हैं, पूरे परिनालिका की लंबाई क्या है, L है, तो L लंबाई में N फेरे हैं तो एक एकांक लंबाई में कितने फेरे होंगे, N/N होगा कि नहीं होगा। यानी L लंबाई में फेरों की संख्या N है तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितना हो जाएगी, पूरा इतला के भाग देंगे, यानी वही हमने N से मान लिया, कोई दिक्कत। अब आइए, आप पढ़े हैं हमको N डेल फाई निकालना है। डेल फाई निकालने के लिए पढ़े हैं कि BA चाहिए, है कि नहीं। ये बताइए, B चुंबकीय क्षेत्र है ना, और आप पढ़े हैं कि परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चूंकि परिनालिका के भीतर माने परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू जीरो, B बराबर म्यू जीरो N/I पढ़े हैं ना, याद आ रहा है। B बराबर म्यू जीरो N/I, तो म्यू जीरो पिछले दो चक्र पहले के है, वो धारावाहिक हाँ, तो उस समय हाँ, तो ठीक है, मान लीजिए इसमें है, उस समय उसमें हट गया है, लेकिन इसमें आएगा ये स्वप्रवण वाला है ना, तो क्या हो जाएगा, N की जगह क्या लिखेंगे, N/L into I। तो दिक्कत है, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू जीरो N/I। अगर परिनालिका के सिरों पर बोलेगा तो बस बटे में 2 कर दीजिएगा,
परिनालिका के सिरों पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके मध्य से आधे भाग में होता है। जैसे परिनालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र होता है, जितना मध्य भाग में होगा उसका आधा होता है। ठीक है, तो इस फिलहाल क्या है, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0 Ni, यहाँ से n के मान ये रख दिए हैं। अब बताइए, ये चुंबकीय क्षेत्र है, यदि परिनालिका के प्रत्येक फेरों में फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स डेल फाई हो, लिखेंगे यदि परिनालिका के प्रत्येक फेरों में चुंबकीय फ्लक्स डेल फाई हो तो डेल फाई इजकल टू, यानी क्या लिख सकते हैं, B इंटू ए लिख सकते हैं, B इंटू ए। तो B का मान आप रखेंगे μ0 Ni अपन में L इंटू ए। तो दिक्कत है, यानी ये प्रत्येक फेरों में चुंबकीय फ्लक्स है, तब परिनालिका में कुल चुंबकीय फ्लक्स, तब कुल चुंबकीय फ्लक्स क्या लिखेंगे, N इंटू डेल फाई। N के जगह N लिखेंगे और डेल फाई के जगह क्या लिखेंगे, कुल चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, N डेल फाई। अरे भाई फेरों की संख्या N है ना, और ये प्रत्येक फेर में ना है, प्रत्येक फेरों में इतना है, तो N पूरे कुल हो जाएगा N डेल फाई। और डेल फाई के मान रखेंगे, पहले N तो रख दिए बीच में, फिर डेल फाई के जगह पर μ0 Ni अपन में L इंटू ए। कोई प्रॉब्लम है? अब आप लिख सकते हैं, क्या निकालना है, स्वप्रेरकत्व। तो कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाएं इतना मिल गया, परिनालिका का स्व प्रेरकत्व L बराबर N इंटू डेल फाई अपन में आई होता है। इसके मान पुटअप करिए, ये आगे गुणा कर सकते हैं, जैसे n में n से गुणा, μ0 N स्क्वायर I A अपन में L। अब ये मान पुटअप कर दीजिए, μ0 N स्क्वायर I A अपन में L और y में I, और इंटू I है यहाँ पर, हो गया। ये बताइए I से I तो क्या मिला, μ0 N स्क्वायर A अपन में, यही आपका क्या हुआ, हेनरी, या वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। कोई समस्या रहा, आ रहा सुनने, उतारिए। जैसे यहाँ है समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व, देख रहे हैं ना, तो समतल कुंडली यानी पढ़े हैं आप लोग प्रतिकार ना, आप परिनालिका हटाइए, देखिए ये जहाँ जहाँ परिनालिका हटा दीजिए, पूरा हटाइए। माना कि एक समतल वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या क्या है, R मान लीजिए, चाहे मान लीजिए, माना कि एक समतल वृत्ताकार
कुंडली जिसकी त्रिज्या r है, ठीक है। माना कि एक समतल वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या क्या है, r है। यदि तथा कुंडली में फेरों की संख्या तथा कुंडली में फेरों की संख्या n है और प्रवाहित धारा I है, तब पढ़े ना कुंडली के वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़े होंगे। आपको पढ़ाया गया था म्यू, देखिए म्यू 0 n I अपान में 2a, उस समय ए माना गया था ना। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, यानी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है V बराबर म्यू नॉट n I अपान में 2a, है कि नहीं है? यदि a की जगह पर क्या लिख सकते हैं, r, तो देखा है, क्योंकि a की जगह पर क्या माने हैं, r माने हैं। अच्छा माना नहीं है, अच्छा हाँ यहाँ पर तो देखा। ये बताइए, अब देखिए यहां से लिखेंगे, तब प्रत्येक फेरों में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स प्रत्येक फेरों में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई, यानी डेल फाई B इंटू ए होता है। ये बताइए B का मान क्या रखेंगे, म्यू 0 n I अपान में, अब वृत्ताकार कुंडली तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्ताकार वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो यदि कुंडली वृत्ताकार है तो पाई आर स्क्वायर होगा क्षेत्रफल कुंडली का तल का। तो B बराबर देखिए सूत्र आप देखिए, समतल वृत्ताकार कुंडली होती है तो समतल वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू म्यू 0 n I अपान में 2a होता है। यहाँ पे एक ही जगह r माने हैं, वो दिक्कत है। तब प्रत्येक फेरों में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, यानी B इंटू ए, होगा कि नहीं होगा। B के मान आप पता कर लीजिए, म्यू 0 n I अपान में 2r इंटू पाई आर स्क्वायर। ये बताइए से कट गया, म्यू नॉट n I इंटू पाई r, अब पाई में 2, तो दिक्कत है। अब आइए आप लिख सकते हैं, तब समतल कुंडली का क्या लिखे, स्वप्रेरक कर दो। कोई समस्या है, यहाँ पर आप रख सकते हैं n की जगह पर n रहेगा, डेल फाई की जगह पर म्यू नॉट n I पाई r बाई में, और फिर I रहेगा, I से I कैंसिल हो गया, तो म्यू 0 पाई n स्क्वायर और r पाई में 2। कोई प्रॉब्लम है?